हेलो फ्रेंड्स। मैं इस वीडियो लेक्चर में बता रहा हूँ आपको कि जो प्रेशर चेंज आता है आपके एल्विलाई के अंदर ड्यूरिंग द मैकेनिज्म ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। जब आप एयर को इनहेल करते हैं या जब एयर को एक्सहेल करते हैं तो उस समय क्या चेंजेज आता है आपके लंग्स के प्रेशर में और लंग्स के बाहर जो प्लूरल प्रेशर होता है जो प्लूरल फ्लूइड की वजह से होता है। जैसे अगर आप देखें, आप अगर मान लो ये एक रेस्टिंग स्टेज का केस है जस्ट बिफोर इंस्पायरेशन, अभी आपने इंस्पायरेशन स्टार्ट नहीं किया, जस्ट बिफोर इंस्पायरेशन का एक डायग्राम है कि जो एटमॉस्फेरिक एयर का प्रेशर है वो कितना है 760 mm ऑफ एसी। ये एयर वेज है देखो जिसके थ्रू एयर आपके लंग्स में आ रहा है, ठीक है। तो जस्ट बिफोर इंस्पायरेशन आप देखिए आपके लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है इसको इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर या इसको इंट्रा एल्वियोलर एयर प्रेशर भी कहते हैं। ये कितना है? ये भी 760 mm ऑफ एसजी ही है, मतलब दोनों जस्ट कभी इक्विलिब्रियम में है। एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर, तो ये हो गया आपका, क्या बताओ, ये हो गया एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर और ये हो गया इंट्रा पल्मोनरी एयर प्रेशर, है ना। फिर आप जानते हैं कि हमारा जो लंग्स होता है वो एक थोरेसिक केज में इंक्लोज होता है और आपके लंग्स के बाहर प्लीरा होता है। क्या होता है? प्लीरा। ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, इसको प्लीरा कहा जाता है, प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं, जो लंग्स के बाहर होता है और दोनों मेम्ब्रेन के बीच में प्लूरल फ्लूइड होता है। देखो यहां पर एक फ्लूइड है, इसे कहते हैं क्या? इसे कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। और इस फ्लूइड का भी अपना एक प्रेशर है जो आपके एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर से लगभग 4 mmSg कम है जस्ट बिफोर इंस्पायरेशन एंड दैट वैल्यू इज 756 mm ऑफ Sg, मतलब ये इससे कम है। तो एक टर्म यूज करते हैं जिसको कहते हैं ट्रांसम्यूरल प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं। देखो ये टर्म यूज करते हैं, इसे कहते हैं ट्रांसम्यूरल प्रेशर ग्रेडियंट। ये एक नेट आउटवर्ड प्रेशर है जो चेस्ट वॉल की तरफ या थोरेसिक वॉल की तरफ, देखो ये थोरेसिक वॉल है ना। तो देखिए यहाँ पर 760 माइनस 756, ये लगभग 4 mmSg का एक आउटवर्ड प्रेशर जो नेट प्रेशर लग रहा है थोरेसिक वॉल की तरफ। मैंने कहा ये कंडीशन कब का बताओ? जस्ट बिफोर इंस्पायरेशन की बात कर रहे हैं। तो जो हमारा क्या कहते हैं, देखो इसे कहते हैं एक, अगर आप देखें इसे कहते हैं इंट्रा प्लूरल प्रेशर। इंट्रा प्लूरल प्रेशर जो प्लूरल फ्लूइड की वजह से जनरेट होता है। और ये जो प्रेशर है इसका नेट मूव, एक जो नेट जो इसका डायरेक्शन देखा जाए तो ये बाहर की तरफ ही है, क्योंकि ये अंदर 760 है और बाहर 756 का पार्ट है, तो ये प्रेशर थोरेसिक वॉल की तरफ जा रहा होता है। एंड दैट डिफरेंस इज कॉल्ड ट्रांसम्यूरल प्रेशर ग्रेडियंट। और नियरली ये कितना हो गया बताओ? 4 mmSg के आसपास, ठीक है। अब देखो, अब अगर मैं बात करूं वाइल इनहेलेशन, जब आप इंस्पिरेशन को या जब इनहेलेशन आपका चल रहा है या वो प्रोसेस हो रहा है इनहेलेशन का, तो उस समय क्या होगा? देखो उसमें क्या होता है, जो आपके इंस्पायरेटरी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन आता है, इंस्पायरेटरी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन आएगा, डायफ्राम के मसल्स में भी कॉन्ट्रैक्शन आता है, उसकी वजह से होता क्या है देखिए। अब दूसरा केस देखो, ये एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर अभी भी 760 होता है, ये एटमॉस्फेयर का एयर प्रेशर है, लेकिन आपके जो लंग्स के अंदर का प्रेशर है, इंट्रा पल्मोनरी एयर प्रेशर जो होता है, अब वो प्रेशर कहां पहुंच गया? देखो वो आ गया है लगभग 759 mmSg, ठीक है। और जो इसके बाहर का जो प्रेशर है ये आ जाता है नियरली, जो प्लूरल फ्लूइड प्रेशर है ये आ गया है 754 mmSg पे, ठीक है। और आप जानते हैं कि आपका जो थोरेसिक वॉल का जो पार्ट है वो भी एक्सपेंड कर जाता है। तो थोरेसिक वॉल का जो थोरेसिक केज का जो साइज है वो एक्सपेंड हुआ, है ना। एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर कितना बताओ? 760।
और जो इंट्रा पल्मोनरी एयर प्रेशर है, जिसको आप एल्वियुलर एयर प्रेशर भी कहते हैं, वो 1 mmHg क्या हो गया बताओ, कम हो गया। तो जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो अब कहां पहुंचेगा, आपके लंग्स की तरफ। तो ये क्या बताओ, ये है वाइल इंस्पिरेशन। और देखो, तो जो आपका प्लूरल फ्लूइड प्रेशर है ये लगभग 2 mmHg क्या हो गया बताओ, डिक्रीज कर गया। फिर देखो, एक जो आपका ट्रांसम्यूरल प्रेशर ग्रेडियंट है, ये यहां कितना था बताओ, अगर ये 759 है और ये 754 हो गया, तो डिफरेंस कितने का हो गया। अगर यहां देखें तो ये 4 का डिफरेंस था, बट यहां ये डिफरेंस कितना आ गया बताओ, ये जो ग्रेडियंट है ये हो गया 5 mmHg का। तो देखो ये डिफरेंस तो बढ़ गया ना। मतलब जो प्लूरा का जो मेम्ब्रेन होता है, जो उसका आउटर मेम्ब्रेन होता है, ये अभी भी थोरेसिक वॉल की तरफ पुल किया हुआ रहता है। तो आप इनहेलेशन कर रहे हैं, है ना, उस समय भी आप देखिए जो आपका थोरेसिक वॉल के कांटेक्ट में अभी भी आपका प्लूरल मेम्ब्रेन है, बिकॉज ऑफ दैट ट्रांसम्यूरल प्रेशर ग्रेडियंट। अब मैं बता रहा हूं, जब आप वापस एक्सहेलेशन की बात करें, हम वापस इसी बात करें एक्सहेलेशन की, तो उसमें क्या हुआ देखो, व्हाइल एक्सहेलेशन व्हाट हैपेंस। देखिए ये जो प्रेशर है, ये अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो 760 का ही होता है, लेकिन आप डाउनवर्ड देखिए, अब आपकी लंग्स का जो प्रेशर है ये पहुंच गया वापस 761 पे। कहां गया, 761 mmHg पे। और अब देखो जो इसके बाहर का जो ये जो मेरे ख्याल से जो आपका जो कौन सा प्रेशर बताओ, जो प्लूरल फ्लूइड प्रेशर है, ये वापस पहुंच गया 756 mmHg पे। और जो आपका अब जो थोरेसिक वॉल जो आपका जो पहले एक्सपेंड हुआ था, थोरेसिक केज जो एक्सपेंड हुआ था, वापस वो केज अपने नॉर्मल पोजीशन पे आएगा। तो देखिए अब ये 761 है और बाहर 760 है, तो ये एयर अब यहां से क्या होगा बताओ, बाहर निकलेगा। मतलब क्या है, जो एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर है वो क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। और जो आपका इंट्रा पल्मोनरी जो एयर प्रेशर है वो क्या हो गया, 1 mmHg से क्या हो गया बताओ, इंक्रीज कर गया। और ये कब होता है, मैंने कहा ये होता है व्हाइल एक्सहेलेशन। जब आपके इंस्पायरेटरी मसल्स में क्या हुआ था, रिलैक्सेशन, डायफ्राम के मसल्स में क्या हुआ, रिलैक्सेशन। आपको पता है कि एक्सहेलेशन के समय किसी मसल्स का, ऐसे जो मेन आपके जो मसल्स हैं उसमें कोई कॉन्ट्रैक्शन तो हो नहीं रहा। इलास्टिक रिकॉइल प्रोसेस कहते हैं कि जिस मसल्स में पहले कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, क्योंकि देखो इस समय जो आपका थोरेसिक केज एक्सपेंड हुआ, उसमें कहते हैं आप जो हमारा एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल है और जो हमारा डायफ्राम है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन आता है और इसकी वजह से आपका थोरेसिक केज का साइज इंक्रीज करता है। बट थोरेसिक केज के साइज के इंक्रीज करने के साथ जो प्लूरल मेम्ब्रेन है, प्लूरल का जो मेम्ब्रेन होता है वो थोरेसिक वॉल के कांटेक्ट में ही रहता है, क्योंकि एक जो नेट जो प्रेशर ग्रेडियंट होता है, इसको ट्रांसम्यूरल ग्रेडियंट कहते हैं, ये हमेशा आउटवर्ड होता है, वाइल इनहेलेशन, वाइल एक्सहेलेशन। तो इवन कहते हैं कि एक्सहेलेशन के टाइम पर भी ओवरऑल थोरेसिक केज का साइज क्या होगा, रिड्यूस करेगा। ओवरऑल थोरेसिक केज का साइज क्या होगा, रिड्यूस करेगा। थोरेसिक केज का साइज उस समय भी आपका जो प्लूरल मेम्ब्रेन का कांटेक्ट है वो पूरी तरह से थोरेसिक वॉल की तरफ होता है। समझ में आ रहा है। और अगर किसी वजह से चेस्ट वॉल या जो लंग्स का जो वॉल है अगर ये पंचर हो गया, चेस्ट वॉल में अगर कोई पंचर हो जाए, तो आपको पता है कि जो ट्रांसम्यूरल प्रेशर ग्रेडियंट है वो आपका डिस्टर्ब हो जाएगा और ऐसे केस में हमारा जो ब्रीदिंग प्रोसेस है वो क्या होगा, बंद हो जाता है और इसकी वजह से डेथ भी होता है। तो कहते हैं पंचर ऑफ द चेस्ट वॉल, इट विल डिस्टर्ब आवर द ट्रांसम्यूरल प्रेशर ग्रेडियंट और हमारा लंग क्या करता है, उसमें कोलैप्स कर जाता है। तो जस्ट एक मैंने बताया आपको कि ये याद रखिएगा कि किस तरह से जो हमारा जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है और प्रेशर डिफरेंस के क्रिएट होने से कैसे हमारा इनहेलेशन या एक्सहेलेशन की बात करता है। मैंने कहा कि ये कंडीशन जो है ये जस्ट बिफोर इनहेलेशन है, इंस्पायरेशन के जस्ट पहले का एक इक्विलिब्रियम कंडीशन है। देखो 760 है, यहां भी 760 है।
ड्यूरिंग इनहेलेशन और वाइल इनहेलेशन और इंस्पायरेशन, हमारे इंट्रा पल्मोनरी एयर प्रेशर कितना पहुंच गया 759 पे, ऊपर कितना है 760, और जो नीचे का जो हमारा जो प्लूरल फ्लूइड प्रेशर था वो नॉर्मल से 2 mmHg क्या हो गया बताओ, डिक्रीज कर गया है, ये 754 हो गया। ऑल्दो हमारा थोरेसिक केज एक्सपेंड कर रहा है, थोरेसिक केज क्या हो रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, और उसके एक्सपेंड करने से जो आपका प्लूरल फ्लूइड प्रेशर है वो क्या हो गया, आपका डिक्रीज हुआ है, वो कहां पहुंच गया 754 पे, और ओवरऑल आपका जो इंट्रा पल्मोनरी एयर प्रेशर है वो भी कहां पहुंच गया 759 पे। तो एक ग्रेडियंट की वजह से आप जानते हैं 760 से एयर कहां पहुंचेगा आपके 759 पे, तो आप इनहेल करेंगे, है ना, और जैसे ही इनहेलेशन खत्म हुआ और आपने क्या स्टार्ट किया, एक्सहेलेशन, तो उसमें क्या होगा, देखो ये वापस आ गया 761 पे, ये 754 से वापस कहां पहुंच गया 756 पे। थोरेसिक केज आपका वापस अब रिकॉइल कर रहा है ना, सारे मसल्स आप रिलैक्स कर रहे हैं, ऊपर का प्रेशर कितना है 760, तो एयर क्या होगा आपके लंग्स से कहां पहुंच जाएगा, वापस एटमॉस्फेयर में। तो ये कंडीशन है ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, एंड दैट्स ऑल अबाउट द different type of pressure in your lungs and how it facilitates the process of inhalation and exhalation.